हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। स्टूडेंट, एरिया का कोई भी चैप्टर आता है वो फॉर्मूलेटेड चैप्टर होता है, मतलब उसमें फॉर्मूलाज होती हैं। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करना है। दूसरा, एरिया के सभी चैप्टर में कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप कैलकुलेशन की थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन को अच्छे से करोगे तो एग्जाम में इस चैप्टर में से आपकी एक भी मार्क नहीं जाएगी। मतलब दो बातें आप अच्छे से याद कर लो, इस चैप्टर में जितनी भी फॉर्मूलास हैं उसको मगज में बिठा दो। दूसरी बात, अगर आप कैलकुलेशन में वीक पढ़ रहे हो तो आप कैलकुलेशन पर थोड़ी प्रैक्टिस करो। अगर ये दो बातें आपकी पक्की हो गई तो इस चैप्टर में आपकी एक भी मार्क नहीं कटेगी, ये आप ध्यान रखो, याद रखना। चलो अब हम लोग करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। स्टूडेंट, सर्कल हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए। सर्कल की कई सारी बातें 9th में हमने करी थी, उनको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। चलो पहले तो ड्रॉ करते हैं ये सर्कल। सर्कल के पास एक सेंटर होता है और सर्कल पर सारे पॉइंट्स रखे जाते हैं, मतलब कोई भी सर्कल पॉइंट से बना होता है। और इस पॉइंट में ये प्रॉपर्टी होती है, जो सर्कल पे होते हैं वो किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं। ये सारे पॉइंट जो भी हैं वो इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं, और इस फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर, और ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं रेडियस। ठीक है स्टूडेंट, अभी एरिया की बात हम लोग कर रहे हैं। जब एरिया में जाते हैं तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन स्टूडेंट इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सर्कल, और इसका हमने दूसरा भी नाम दिया सरकमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल। तो लेंथ ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल एक ही बात है। इसके बाद इस सर्कल ने इस बोर्ड पे जो पेज कवर किया है, इस पेज को बोलते हैं एरिया ऑफ द सर्कल। स्पेस ऑक्यूपाई बाय द सर्कल इज कॉल्ड एरिया ऑफ द सर्कल। और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, इस लाइन को कहते हैं सरकमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल। इसके बाद 9th में हम लोग को कुछ टर्मिनोलॉजी सीखे हैं, थोड़ा उसको रिकैप कर लेते हैं जल्दी में। इसके बाद ये सर्कल पर एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग कोड। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कोड ऑफ द सर्कल। जब कोई भी कोड सेंटर में से पास होता है तो स्टूडेंट इसको कहते हैं हम लोग डायमीटर। कोड पासिंग थ्रू द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। और कोड को डिफाइन कैसे करते हैं? इफ अ लाइन सेगमेंट हैव इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। देखो ये एंड पॉइंट सर्कल पे है तो उस लाइन सेगमेंट को हम लोग कोड कहते हैं, और कोई भी कोड जब सेंटर में से पास होता है तो इसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट एक वर्ड हमने पढ़ा था 9th में, आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क मतलब सर्कल का कोई भी पार्ट, जैसे ये जिसको मैं थिक कर रहा हूं, ये सर्कल का एक पार्ट है। इस सर्कल के पार्ट को कहते हैं आर्क। ये एक आर्क, चलो मैं ये एक और आर्क ड्रॉ कर लेता हूं, ये दूसरा आर्क। ऐसे सर्कल का कोई भी पार्ट इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। वो सर्कल का एक छोटा पार्ट, बड़ा पार्ट, कुछ भी होता है, सर्कल के किसी भी टुकड़े को। आपने देखा होगा राउंडर से आप लोग आर्क ड्रॉ करते हो। जैसे मैंने ये राउंडर रख के यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ किया, फिर यहाँ रख के ये दूसरा आर्क ड्रॉ किया, तो यही आर्क है। ये आर्क अगर हम लोग पूरा करें, मैं राउंडर से पूरा बना दूं तो ये एक सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल के किसी भी पार्ट को हम लोग कहते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने एक और बात पढ़ी थी 9th में, ये सेंटर, ये एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, इन दो रेडियस के साथ ये आर्क का आर्क ऑफ द सर्कल।
तो स्टूडेंट ये जो पार्ट बनता है इसको कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर हो, ये सर्कल पर एक पॉइंट ए, ये बी, यहाँ पर मैं एक पी पॉइंट लगा देता हूँ। तो ये जो हिस्सा बना इसको कहते हैं सेक्टर। और उसमें एक ये हिस्सा बना, एक ये ऊपर वाला पूरा हिस्सा बना। देखो ये भी दो रेडियस हैं और ये भी एक आर्क है। तो ये वाला जो सेक्टर है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। और ये जो ऊपर बना सुन, ये पूरा जो खाली मैंने रखा है, इस पर शेड नहीं किया है, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है ना, ये हमने 9th में पढ़ा था, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। इसके बाद 9th में हमने एक और भी बात पढ़ी थी, ये सर्कल, ये इसका सेंटर और ये कोड, इसको मैं शेड करता हूं। तो इसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अभी सेगमेंट भी दो होते हैं, देखो ये एक सेगमेंट कोड और उसका करस्पॉन्डिंग आर्क से ये एक सेगमेंट बना। इसके बाद ये कोड और ये इसका करस्पॉन्डिंग आर्क ऊपर वाला बड़ा। तो ये जो पूरा हिस्सा बना जिसमें सेंटर आ जाता है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो स्टूडेंट ये तो था 9th का एक रिवीजन। 9th में ये पार्ट हमको बताया गया था सर्कल में, और इसका यहाँ पर यूज होना है। तो जैसे इस चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अभी सर्कल में एरियाज की जो जो फॉर्मूलाज हैं, जितनी भी फॉर्मूला यूज होगी इस चैप्टर में, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे। तो सबसे पहली फॉर्मूला जो हम 7th में करके आए, 8th में करके आए, 9th में करके आए, वो है एरिया ऑफ सर्कल। उसकी फॉर्मूला स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 लेते हैं। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं लेते हैं तो 22/7 लेते हैं। और पाई की दूसरी वैल्यू आप सबको पता है 3.14। ये वैल्यू हम लोग तब लेते हैं जब क्वेश्चन में बोला जाए कि पाई की वैल्यू आप ये लो, तभी हम लोग पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं। अगर पाई की वैल्यू नहीं देते हैं तो 22/7। इसके बाद दूसरी फॉर्मूला एरिया ऑफ सेमी सर्कल। स्टूडेंट सेमी मतलब हाफ, मतलब एरिया की फॉर्मूला को हाफ करो, यानी अपॉन में 2 लिखो, या कई बार हम लिखते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देन इसमें सर्कल के दो पार्ट हो जाते हैं, डायमीटर की वजह से सर्कल के दो पार्ट हो जाएंगे। तो जो सर्कल की एरिया होगी इसके नीचे 2 लिखेंगे। देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट क्वाड्रेंट मतलब क्वार्टर मतलब 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इसकी फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। देखो स्टूडेंट ये है सर्कल और ये बना सेमी सर्कल, जैसे डायमीटर से एक ये, तो इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। और ये एक डायमीटर, ये दूसरा डायमीटर, तो इस हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं सर्कल में, लिए ईच क्वाड्रेंट की एरिया हो जाएगी पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, यानी 4th पार्ट ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट 4th फॉर्मूला सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल भी हम लोग 9th में 8th में करके आए, 2 पाई आर। देन circumferences of semicircle,
उसकी फॉर्मूला स्टूडेंट याद करोगे, पाई आर प्लस 2r। ये 2r क्यों स्टूडेंट? तो जैसे मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया और ये डायामीटर, ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, जिसकी फॉर्मूला ये, और ये है डायामीटर जिसकी फॉर्मूला ये। प्लस 2r लिखो या डायामीटर d लिखो तो भी चले। तो सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंसेस की फॉर्मूला है पाई आर प्लस 2r। अभी आगे इसकी और थोड़ी और फॉर्मूलास हैं, वो भी देख लेते हैं। अब स्टूडेंट एरिया ऑफ सेक्टर, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो स्टूडेंट इसकी फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जैसे स्टूडेंट ये मैंने पहले भी ड्रॉ किया सेक्टर, ये सेंटर, ये एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, और ये आर्क। यहाँ पर ये एंगल बनता है थीटा। ये जो आर्क है सेंटर पर जो एंगल बनाती है उस एंगल को कहते हैं थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट सेक्टर दो होते हैं, एक होता है माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर। तो जब भी हम लोग ऐसे ही लिखें एरिया ऑफ सेक्टर, दैट मीन हमने ये समझना कि हम लोग माइनर के लिख रहे हैं। मेजर के लिए स्पेशली नाम देना पड़ता है कि मेजर सेक्टर की एरिया लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट मेजर कैसे लिखते हैं? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर की एरिया को माइनस करते हैं, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बनता है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल जिसको पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर की इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाता है। इसके बाद स्टूडेंट हमने देखा था सेक्टर, ये सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट हमने ड्रॉ करके पहले देखा था। तो ये सर्कल और ये कोड, और कोड और आर्क के बीच का ये जो शेड है इसको कहते हैं सेगमेंट। अभी ये एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, ये थीटा। तो स्टूडेंट सेगमेंट की एरिया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? हम लोग सबसे पहले सेक्टर की एरिया फाइंड करते हैं। देखो ये एक सेक्टर है, उसमें से ट्रायंगल की एरिया को माइनस करते हैं, तो मिल जाता है ये वाला पार्ट जिसको सेगमेंट कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो स्टूडेंट ये पहले सेक्टर की एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से ट्रायंगल की एरिया को माइनस करेंगे, ट्रायंगल की एरिया का माइनस करने से मिल जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो स्टूडेंट ट्रायंगल की एरिया की फॉर्मूला आपने 8th में, 7th में, 9th में ली, 1/2 BH। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला ट्रायंगल की एरिया की ली थी, हेरोन्स फॉर्मूला। इसके बाद एक फॉर्मूला ट्रायंगल की एरिया की है √3/4 साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया हेरोन्स की हेल्प से हम लोगों ने बना रखी है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अभी ये एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब माइनर सेगमेंट। अभी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो स्टूडेंट इसमें भी इसी ढंग से जाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, पूरे सर्कल की एरिया, उसमें से माइनर सेगमेंट की एरिया माइनस करेंगे।
तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये मेजर सेगमेंट की फॉर्मूला हो गई। तो बस स्टूडेंट इतनी फॉर्मूलाज का यूज है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। इस फॉर्मूला सारे को अच्छे से याद कर लो, मन में बिठा लो, और टेबल की अगर प्रैक्टिस कम है तो आप टेबल की भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि टेबल का यहाँ पर बहुत यूज हो रहा है। 3 की टेबल, 7 की टेबल, 9 की टेबल, 11 की टेबल। तो कैलकुलेशन अगर आपको आ रहा है और फॉर्मूला याद है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत इजी है। अब इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।